कहा जाता है कि ताकत हमारी आवाज में नहीं, हमारी सोच में होनी चाहिए। एक मंदिर के पास दो भिखारी नित्य प्रति भीख मांगता था और उसी मंदिर पर उस गांव का राजा नित्य प्रति पूजा करने के लिए आया करता था। और दोनों भिखारी जैसे ही राजा को देखता तो एक भिखारी कहने लगता था कि हे भगवान, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। और दूसरा भिखारी कहता है कि हे राजा, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। भिखारियों के बात सुनते एक दिन राजा ने उन्हें कुछ देने का मन बना लिया। मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने कहा कि एक तो भगवान से, एक भिखारी तो भगवान से मांगता है, जो आपसे मांगता है उन्हें आप कुछ दे दीजिए। बढ़िया से राजा ने सुंदर सी खीर बनवाई और एक कटोरी में नीचे कुछ सोने के सिक्के डालकर ऊपर से खीर देकर राजा उस भिखारी के पास जाता है और खीर की कटोरी उस भिखारी को देता है जो कि राजा से मांगता था। खीर की कटोरी लेकर वह भिखारी खाना प्रारंभ करता है और भगवान से मांगने वाले भिखारी से कहता है, देख, तू भगवान से रोज मांगता था ना, तुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं राजा से मांगता था, देखो मुझे कितना सुंदर खीर मिला है। ऐसा कहकर खीर खाना प्रारंभ कर देता है। खाते जब उनकी पेट भर जाती है, अब खीर खाया नहीं जा रहा है, तो उस भिखारी को कहता है जो भगवान से मांगता था, उसे कहता है कि लो, भगवान ने तो तुझे कुछ दिया नहीं, लो ये खीर का कटोरी, अब मैं नहीं खा पा रहा, थोड़ा सा बचा है, अब तू ही खा ले। और दोनों भिखारी शाम होकर अपने घर को चला जाता है। दूसरे दिन पुनः सुबह राजा मंदिर में पूजा करने आया तो देखता है कि भिखारी वहीं पड़ा हुआ है। राजा ने पूछा कि क्या तुमने खीर नहीं खाई? भिखारी ने कहा, हाँ, मैंने खीर खाई, और जो भगवान से मांगने वाला भिखारी था ना, अंत में थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने उसे ही वो खीर दे दी। भगवान के बारे में राजा सोचने लगा और कहता है, सचमुच उसे भगवान ने ही दिया है। पता है, उस कटोरी में मैंने खीर के नीचे में कुछ सोने के सिक्के डलवाए थे, अगर तुम सारी खीर खा लिए होते तो सोने के सिक्के तुम्हारे पास होते। तुमने खीर पूरी नहीं खाई और कटोरी उस भिखारी के हाथ में दे दिया, और वह आज भिखारी नहीं, वह अमीर बन गया और तू भिखारी का भिखारी ही रह गया। हमारी मांग, हमारी सोच, हमारी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। ऊपर वाले तो सबकी सुनते हैं और निश्चित रूप से सुनते हैं।